अपने बेटे बच्चों को छोड़कर देश के प्रति भावना रखकर लड़ना पड़ा एवं लड़ाइयों को जूझना पड़ा, तभी खून की कुर्बानियां देकर हमारा भारत देश आजाद हुआ है। कि इस बहती हवाओं को ये बात याद रखना, चिरागों को जलाए रखना और जिसकी हिफाजत की गई है लोगों की कुर्बानी देकर ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। भारत माता की भारत देश के अंदर आजादी होने के पश्चात भारत देश का कोई संविधान या कानून नहीं था। तब भारत देश के तत्कालीन राष्ट्रपति व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर कम से कम 200-300 लोगों का एक गठन बनाया, जिसके अंदर संविधान बनाने का एक गठन किया, जिसके अंदर संविधान बनाने का कार्य मुख्य रूप से 6 लोगों को दिया था। परंतु 5 लोगों ने किसी अन्य कारणवश, किसी ने कोई बहाना बना दिया है, किसी ने कोई भी कारणवश से 5 लोग अपनी जिम्मेदारी से हट गए और उन्होंने कह दिया कि हम संविधान नहीं बनाएंगे। बचे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारतीय संविधान को पूर्ण लगन से, मेहनत से 2 साल 11 माह और 18 दिन के अंदर भारत देश का संविधान बनाया, जिसके अंदर 511 धाराएं, जिन्हें 23 चैप्टरों के अंदर परिभाषित किया गया है, और 395 अनुच्छेद, जिनको 12 अनुसूचियां है, जिन्हें 43 अनुसूचियों के अंदर परिभाषित किया गया है। इसलिए इस एक किताब बनाई गई जिसको दुनिया की सबसे बड़ी संविधान की पुस्तक कहा गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। भारतीय संविधान के अंदर कई ऐसे कानून, कई ऐसे नियम है, कई ऐसी धाराएं हैं जिसके बारे में हम आम जनता को किसी को पता भी नहीं है। लेकिन हम सब आम जनता में से यहाँ पर सबके घर में कई अन्य प्रकार की रूढ़िवादी, पाखंडवादी कई चीजों की किताबें वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन भारतीय संविधान किसी के पास नहीं होगी। क्या कि यहाँ पर सभी जो बंधु खड़े हैं उनमें से कौन हाथ खड़ा करके बताओ किस किस के घर के अंदर संविधान की पुस्तक है? मेरे घर में है, सर जी के पास में है और हरीश कुमार जी के पास में है, और किसी के पास नहीं है। अन्य प्रकार की कई प्रकार की पुस्तकें हमारे घरों में मिलेगी, लेकिन संविधान नहीं है। क्यों? इसी कारणवश तो हमारी आजकल की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, अन्याय हो पा रहे, हमारे को किसी धारा कानून के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके घर में संविधान नाम की पुस्तक नहीं पाई जाएगी। क्यों? आखिरकार क्यों? अभी मान लो हमारे कोई कानून का मान लो झगड़ा हो जाए, झगड़े के बारे में पता भी नहीं और हमको दबकर बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज से हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम संविधान को पढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कठिनाइयों से संविधान बनाया था हम सबको आजादी देने के लिए, और उनके बारे में पता ही नहीं है। आखिर में 2 शब्द हम शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जोर दिया और वो आगे बढ़ पाए। आप लोग कहेंगे कि शिक्षा में तो क्या है, शिक्षा का तो कुछ नहीं है, लेकिन शिक्षा के जरिए अखबार बेचने वाला मिसाइल मैन देश का राष्ट्रपति बन गया। शिक्षा के जरिए कक्षा से बाहर जूतों के पास बैठकर पढ़ने वाला व्यक्ति भारत देश का संविधान रचिता और सिंबल ऑफ नॉलेज बन गया। शिक्षा में इतनी ताकत है, एक तलवार में ताकत नहीं हो सकती, इतनी एक कलम के अंदर ताकत होती है। बाबा साहब डॉक्टर ने कहा था कि शिक्षा वह शैली का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही गाड़ेगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतना अधिक शिक्षा को ज्यादा अर्जित करना है। आजकल की शिक्षा पहले के मुकाबले बहुत कठिन हो चुकी है, परंतु अपने मन के अंदर धैर्य रखकर चलने वाले व्यक्ति के सामने कुछ नहीं होता। हिमालय भी खड़ा हो जाए उसको भी बारिश कर देता है। आपके सामने आज की शिक्षा को लेकर चलते हुए आपके मन में कई ख्याल आएंगे आपके सपने को लेकर कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो सकता, ये सपना बहुत कठिन है। परंतु आप एक बात, उस समय नेगेटिव थॉट कई प्रकार के आएंगे आपके दिमाग के अंदर, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। तब आप सोच लेना कि आपकी मंजिल बहुत निकट है। यहाँ पर सभी नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक लाइन हो जाए कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, बस मेहनत करता चले बंदा, एक दिन तेरी जिंदगी भी बदलेगी, एक दिन तेरी जिंदगी भी बदलेगी। जय भीम, जय भारत।